सूबे के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हरोली से लगातार कई बार जीत लगा चुके मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ है। समाधि वाले बाबा के इस पुण्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। लाखों रुपया की घोषणा श्रद्धा के अनुसार स्वर्गीय डॉक्टर सिंघवी को भी याद किया गया। सर, क्या कुछ कहेंगे आज? नहीं, देखिए, एक तो मैं यहाँ पे कोई मुख्य अतिथि नहीं हूँ। यहाँ पे जैसे सब लोग श्रद्धा भाव से आए हैं, उसी भाव से मैं भी आया हूँ, क्योंकि यहाँ से याद किया गया था और इनका प्रतिनिधि मंडल शिमला आया था, तो मेरे से भेंट नहीं हो पाई थी। तो मुझे सूचना मिली थी कि ये याद किया गया है, तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे समागम हो रहा है, उसमें हिस्सा लिया। और बहुत दुनिया जो है यहाँ पे आज उमड़ी हुई है और ये बहुत धार्मिक, वैसे तो ऊना जिला ही एक धर्म का सरोवर है। जितने धर्म के माता चिंतपूर्णी का आराध्य स्थल यहाँ पे है, और उसके बाद रुद्रानंद धाम जो है यहाँ पे स्थापित है, और श्री गुरु नानक देव जी के वंशज भी यहीं पे हैं। तो महादेव के बहुत मंदिर हैं और हर तरह के गुरुद्वारे, मंदिर, धर्मस्थल यहाँ पे स्थापित हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि हम जाएं और इन पावन पुण्य स्थलों में जो किस ढंग से हम योगदान कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, मंदिरों का विभाग भी मेरे पास है। तो हम कोशिश करते हैं कि इन स्थलों को वहां आने वाली संगतों के नजरिए से विकसित किया जा सके। मुकेश जी, 25,000 लीटर के पानी का टंकी, 25,000 रुपया सरकार की तरफ से और 1,51,000 मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से आप देने का आज वायदा एक तरह से किए हैं। किस तरह से देखते हैं, इन तरह से किस तरह से इस पैसे का यूटिलाइज किया जाएगा? देखिए, इस कुटिया के निर्माण में पहले भी हम 25 लाख रुपए का योगदान कर चुके हैं, और अभी भी इसको जो है इसकी कायाकल्प की जरूरत है। तो हम इस स्थान को 25 लाख रुपया देंगे, और पानी की जरूरत है वो तो विभाग के नाते हमें पूरी करनी है। 25,000 लीटर का टैंक इनको देना है, और 63 केवी का जो है ट्रांसफार्मर की मांग हुई है वो भी हम स्थापित कर देंगे। हमारे अधिकारी मौके पे ही उन्होंने कहा है कि ये संभव है। तो उसके बाद, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी इन्हीं मंदिरों में विचरती थी, एक एक मंदिर में वो गई है, चप्पे चप्पे पे वो जो है, क्योंकि वो मैं तो गाड़ियों में चलता हूँ, वो पद यात्रा करती थी, वो पैदल जाती थी, वो घर घर जाती थी, चिंतपूर्णी तक भी पैदल जाती थी, ज्वालामुखी तक भी पैदल जाती थी। उनका लोगों से एक अपना जो सरोकार था वो हर आदमी को एहसास कराता है। और हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे उन्हें याद किया गया और स्वामी जी ने उनको याद किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनका प्यार भाव रहा होगा। तो हमारे पास भी ये जो कुछ है जनता का दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये उसको उन्हीं पुण्य कामों में लगाया जा सके। तो वो हमने उसी भाव से जो है उनके याद में, उनकी स्मृति में उनके अभी तो उनकी सैलरी के ही अंश हमारे पास है। मैं चाहता हूँ वो सारा पुण्य कामों में लगे। HRTC डिपार्टमेंट भी आपके पास है सर। भरोसेमंद सवारी कही जाती है हिमाचल प्रदेश में HRTC को। कल BOD की बैठक के बाद बड़े अहम फैसले लिए गए, किस तरीके से और HRTC को आगे बढ़ाया जाए। क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम होने चाहिए सर? HRTC दिन दुनी रात दुनी आय के मामले में स्रोत बढ़ाए। नहीं, देखिए, हम एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य है, और HRTC एक कल्याणकारी संस्था है। HRTC को आप सिर्फ कमर्शियल नजरिए से नहीं देख सकते।
कि नफा नुकसान के नजरिए से एचआरटीसी को नहीं आप देख सकते। 50वां साल एचआरटीसी का लगा है। इस देवभूमि को, इस पहाड़ी जो है, जो स्थान है हमारे दूर दराज दुर्गम कबायली इलाके, वहां तक एचआरटीसी जाती है। 3200 बसों का हमारा फ्लीट है और 3200 आदमियों को रोज जो है 3200 जो बसों का फ्लीट है, रोज लगभग 4-5 लाख आदमी इसमें ट्रेवल करते हैं। तो जब इतनी बड़े संख्या में लोग इसमें ट्रेवल करते हैं तो इसके प्रति भाव भी जो है सही होना चाहिए। आप देखें कि हम दिल्ली तक भी पहुंचाते हैं, हम धार्मिक स्थलों को बसें चलाते हैं, हम दुर्गम इलाकों पे जान हथेली पे रख के यहाँ पे गाड़ी चलाई जाती है। वहां भी आप देखते होंगे, अगर आप गाड़ियों को देखें, जहाँ पे बैठने से भी रूह कांपती है, वहां पे हमारा ड्राइवर चालक जो है वो गाड़ी चला रहा होता है, दोनों टायर बराबरी पे निकलते हैं। नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ है, बीच में से काट के जो है सड़क बनाई गई है। तो मेरा राज्यवासियों से मैं तो आग्रह ही कर सकता हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते या डिप्टी मिनिस्टर के नाते कि जो इसकी सेवाएं हैं उनको मान्यताएं दो। कुछ लोग देते हैं कि यहाँ गाड़ी रुक गई, यहाँ धक्का लग गया। हमें प्राइवेट से कंपेयर थोड़ी नहीं कर सकते हैं आप। कोई उनके पास वो तो अपने मुनाफे के लिए गाड़ी चलाते हैं। हम जहाँ पे कोई नहीं जाता वहां एचआरटीसी जाती है। यहाँ पे हर ट्रांसपोर्टर जाने से इनकार कर देगा, वहां पे अंततः कौन जाएगा? एचआरटीसी जाएगी। मेलों में कौन जाएगा? एचआरटीसी जाएगी। त्रासदियों में कौन जाएगा? एचआरटीसी जाएगी। यहाँ पे त्रासदी आई आपके सामने, तब कौन सेवाएं दे रहा था? तो एचआरटीसी दे रही थी। जब महामारी आई उस समय कौन दे रहा था? सवारियों को दूर दराज से, स्कूलों के बच्चों को कहाँ से लेके आए। तो एचआरटीसी के प्रति थोड़ा सा भाव की बात है, बाकी तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। हमारी वॉल्वो बसेस का फ्लीट चलता है, हमने कह दिया भाई 24 वॉल्वो बसेस चलती है, हम सारी की सारी बदल रहे हैं, सारी नहीं लगा रहे हैं। और टेम्पो ट्रेवलर हम 100 खरीद रहे हैं, 250 हम डीजल बसेस खरीद रहे हैं, 297 हम इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, 25 अलग से इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं। और फिर घाटे की बात होती है, अरे तो हमें ये तो करना ही है कि हमें ड्राइवर की तनख्वाह समय पे देनी है, पेंशनर को पेंशन देनी है, ड्राइवर के पे कमीशन के मुताबिक हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ा। हम प्राइवेट तो है नहीं, हमें पे कमीशन इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, हमें ओपीएस देना पड़ता है। हमारा जो है 45 करोड़ रुपया तो डीजल में लगता है, टायरों में लगता है। तो इतना बड़ा जो ऑपरेशन चला रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। बाकी तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि अपने वायदे तो पूरे किए नहीं गए, महिलाओं को जो मिलने वाला 50% आरक्षण था उसको भी अब एचआरटीसी या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बंद करने वाले हैं। नहीं, अब जयराम जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को जो है एचआरटीसी की बसेस में फ्री ट्रेवल है। तो बाकी जो वायदे पूर्ति की बात है, अभी प्रदेश में 9 सीटों पे, 9 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन हुआ, 6 पे वो लोग हार गए, 40 हम थे। 6 महीने की अराजकता जयराम एंड पार्टी ने फैला के रखी, 6 महीना अराजकता चली, 6 महीने के बाद हम फिर 40 हैं। उन्होंने क्या पाया क्या खोया उनको चिंतन करना चाहिए। हम तो बैक टू स्क्वायर वन जहां थे वहीं खड़े हैं। उनकी जो लालसा थी सरकार गिराने की और ऑपरेशन लोटस करने की, वो सफल नहीं हुई। तो अब हमारे ऊपर उंगली उठाने से तो अच्छा है कि वो प्रदेशवासियों से दोनों हाथ जोड़ के एक बार माफी मांग ले कि गलत हो गया हमारे से। शुक्रिया हमसे बात करने का।